बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मसूर की दाल तड़के वाली बता रहे हैं आपको, और बिल्कुल सिंपल और सादी है। और आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ। और बहुत ही हेल्थी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही करारी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत मसाले नहीं है। बिल्कुल हेल्थी दाल है, जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो भी इसको खा सकते हैं। कोई हमने ज़्यादा इसमें मिर्ची मसाले नहीं डाले हैं। तो चलिए जी, हम आपको बताते हैं। तो ये 1.5 कप हमने ली है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब थी। तो हमने उसको धो के और भिगो के रख दिया है। तो वेजिटेबल ऑयल हम ले लेंगे तकरीबन 100 ग्राम के करीब, आधा पाव के समझ लें। और एक बड़े साइज़ का प्याज हमने ले लेना है, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो माशाल्लाह जी, मसूर की दाल तो वैसे भी बहुत हेल्थी होती है, बहुत अच्छी होती है। और वीक में 15 दिन में एक आध बार ज़रूर खानी चाहिए। और ख़ास तौर से तो उबले हुए चावल के साथ ये बहुत मज़ा करती है। तो ये देखें जी, प्याज हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन। और हमने इसमें 2 बड़े चम्मच डाल देने हैं खाने के जिंजर और गार्लिक पेस्ट के, अदरक लहसुन का जो है पेस्ट। तो ये मैं बना कर रखता हूँ, इसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हमने हल्का सा भून लेना है, इसकी भुनाई भी कर लेनी है थोड़ी सी, ताकि इसका भी कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, वो हमारा गोल्डन हो गया है। अब हमने सिर्फ ये 5 मसाले लिए, नमक, मिर्ची, हल्दी और ज़ीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। तो ये 5 चीज़ें, और सब हमने 1-1 टीस्पून लिया है। तो बस ये भी हमने डाल देना है। अभी अदरक लहसुन हो गया, इसके बाद थोड़ा हल्का सा इसको भी, मसाले को भी हमने हल्का सा घुमा लेना है चम्मच, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अभी हमने 2 टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्ची। तो इसको भी हम, हरी मिर्ची भी पहले डाल देंगे, क्योंकि हरी मिर्ची का टेस्ट और खुशबू और जायका जो है ना, तो वो भी दाल में सारा इसमें। और इसको, मिर्ची को आपने थोड़ा सा टक लगाना है। तो इसके साथ ही अभी हम इसमें मसूर की दाल भी डाल देंगे। हमने इसका पानी गिरा दिया था, बस जितनी देर भीगी हुई थी, बस जो इसने थोड़ा बहुत पानी पी लिया है तकरीबन। इसको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, 10-15 मिनट बहुत है, जितनी देर आपका तड़का बन जाता है। तो बस ये हमने डाल दी है इसको। बस अभी हम इसको हिलाएंगे, और हिलाने के बाद हमने इसमें, हमारी 1.5 कप दाल थी, तो हमने इसमें 3 कप पानी डालना है। अगर आपने आधा कप दाल लेनी है तो आपने 1 कप पानी डालना है। और अगर 1 कप दाल लेनी है तो आपने 2 कप पानी डालना है। यानी जितनी आपकी दाल है उसको 10-15 मिनट भिगो कर रखें। उसने तो जो पानी पी लिया, ठीक है। और फिर पानी गिरा के आप उसको डालें, और उसके डबल मकदार का आप उसमें पानी डाल दें। 1 कप दाल में आप 2 कप पानी डाल सकते हो। तो हमारी 1.5 कप दाल थी, हमने इसमें 3 कप पानी डाला है। तो ये देखें, ये दाल भी हमारी माशाल्लाह, और ये टमाटर भी बिल्कुल गल जाएंगे, मलाई की तरह सब अलग अलग हो जाएंगे। आप इसको अभी, बस हम इसमें पानी डालेंगे 3 कप, और इसको रख देंगे जो है, जब उबल जाए तो फिर हम इसको हल्की आग पर रख देंगे। तो ये हमने जी 3 कप इसमें पानी डाल दिया है, और बस अभी इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, और तब तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, आपके ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो ये देखें जी, दाल हमारी उबलनी शुरू हो गई है, इसके ऊपर हल्की हल्की ये झाग भी आ गई है। तो बस अभी हम इसकी आग स्लो करके इसको हम कम से कम 10 से 12 मिनट तक छोड़ देंगे। अगर 15-1 मिनट आप इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और वक्तन ब वक्तन 3-4 मिनट के बाद आप इसको कवर उठा के और हल्के से हिला भी दिया करें। तो ये देखें जी, हमने ये 12 मिनट के बाद जो है हमने उठाया है लिड इसका। तो ये देखें माशाल्लाह, दाल बिल्कुल बेहतरीन गल गई है। बस अभी हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और फिर हमने इसको 2-3 मिनट फिर पकाना है। तो ये देखें, टमाटर भी हमारे इसमें सारा कुछ जो है एकदम गल के और बिल्कुल स्मूथ और मलाई की तरह हो गई है। तो अब ये हमने फिर इसको 2 मिनट और पकाया, और 2 मिनट पकाने के बाद हमने ये फ्रेश धनिया इसमें डाल दिया है। बस इसको अभी हम इसमें मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, और हमारी दाल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तैयार है। ये इतनी मज़ेदार दाल है कि आप इसको चम्मच के साथ बस वैसे भी खा लें तो माशाल्लाह आपको ये बहुत एनर्जी देगी। तो ये जी, बस दाल तैयार है, इसको आप अभी सर्व कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, दाल भी इंसान को खानी चाहिए, क्योंकि दालों में भी काफ़ी विटामिन होते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए हर नेमत और हर खुराक बनाई है, गोश्त के साथ, चिकन के साथ, सब्जियों के साथ दालें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें वो जो है बहुत सारे विटामिन और ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जो इंसान के जिस्म को चाहिए होते हैं। तो चलिए जी, इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आप सबको खैर और आफ़ियत में रखें। तो बस मैंने दाल बनाई है, अभी थोड़ी सी खाऊँ, और इंशाअल्लाह फिर इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो बनाऊँगा कोई अच्छी सी चिकन या गोश्त की। तो इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।